गिरिडीह में अपहरण और फिरौती का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां अपराधियों ने युवक का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांग डाली। लेकिन गिरिडीह पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने अपराधियों के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। सोमवार को पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी विमल कुमार ने बताया कि गांधी थाना क्षेत्र के पांडेडी निवासी तस्लीम अंसारी का 24 मई की दोपहर खंडोली के पास से बाइक समेत अपहरण कर लिया गया था। शाम होते होते अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने QR कोड भेजकर 24,000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल SIT का गठन किया गया। तकनीकी शाखा की मदद से पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चीना मोड़ चुंजका जंगल में छापेमारी की और अपहरण युवक तस्लीम अंसारी को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में पचम्बा थाना क्षेत्र के चेताडी और मोहनपुर के मोहम्मद सोहेल, आदिल अंसारी, मोहम्मद समीर अंसारी, अफरीदी शाह और इरशाद अंसारी शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने राजा और जाफर उर्फ ललुआ के नाम का भी खुलासा किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से अपहरण युवक की मोटरसाइकिल, घटना में इस्तेमाल 2 अन्य बाइक और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी आदिल अंसारी और समीर अंसारी का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल बेंगाबाद थाना में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। रात 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी इकबाल अंसारी के द्वारा कि उनके चचेरे भाई तस्लीम अंसारी को कुछ युवकों के द्वारा अपने कब्जे में रखा है और वे फिरौती की मांग कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। इस जानकारी पर तुरंत टीम का गठन किया गया। तीनों थानाओं के संबंधित पदाधिकारियों को इसमें एक्टिवेट किया गया और वो SIT त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अपहृत व्यक्ति तस्लीम अंसारी है उनको चाइना मोड़ के चुंजका जंगल के पास से उनको सकुशल बरामद किया गया और इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी की गिरफ्तारी की गई। इसके द्वारा 24,000 रुपया जो मांगा गया था पूर्व में, उस पैसे का जो QR कोड से ट्रांसफ़र करवाया गया था और इसके द्वारा 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। साथ में जो इस अभी तक के जो जांच में सामने आया है उसमें 2 अन्य अपराधी और हैं, राजा एवं जाफर उर्फ ललुआ। इन दोनों की संलिप्तता सामने आई है। इनके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और BNS की कड़ी धाराओं पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो 5 व्यक्ति अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोहम्मद सोहेल मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला, मोहम्मद आदिल अंसारी पचम्बा थाना क्षेत्र का रहने वाला, समीर अंसारी, अफरीदी शाह ये मुफस्सिल का रहने वाला और इरशाद अंसारी पचम्बा का रहने वाला। जो सामान जब्त हुए हैं उनका हंटर मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन अपराधियों के पास से और अपहृत तस्लीम जो है उनकी मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। गिरिडीह शहर के मकतपुर रोड स्थित कंपोजिट शराब दुकान में रविवार रात दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। CCTV फुटेज में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी उर्फ नूनू अपने समर्थकों के साथ शराब दुकान में घुसकर हंगामा और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि पहले दुकान के अंदर सेल्समैन विक्की कुमार सिंह के साथ गाली गलौज की गई, फिर उसे बेरहमी से पीटते हुए दुकान से बाहर सड़क तक घसीट कर ले जाया गया। आरोप है कि सड़क पर भी विक्की कुमार सिंह को उसके साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह पीटा गया और अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। मारपीट में घायल सेल्समैन बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के फर्द बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 118/26 दर्ज किया गया है। मामले में मिथुन चंद्रवंशी उर्फ नूनू, मंगल सिंह, मिथुन राम समेत कई लोगों को नामजद किया गया है। नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह ने बताया कि CCTV फुटेज और दर्ज बयान के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
शहर में इस घटना को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि राजनीति और संगठन का पद जनता की सेवा और जिम्मेदारी के लिए होता है, न कि खुलेआम दबंगई दिखाने के लिए। जिस तरह एक सेल्समैन को दुकान से खींचकर सड़क पर ले जाकर पीटने का आरोप सामने आया है, उसने राजनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर संगठन के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही कानून हाथ में लेते नजर आएंगे तो आम लोगों का भरोसा व्यवस्था से कमजोर होगा। करीब रात 9:30 बजे की घटना है। ऑनलाइन लेने के संबंध में कल मिथुन चंद्रवंशी मेरे काउंटर पर आए और हमसे ऑनलाइन लेने के लिए बात बोला गया, जो कि मेरा मशीन करीब 5-7 दिन से ख़राब पड़ा हुआ है, तो हम लेने से इनकार कर दिए हैं। इसी बीच वो काउंटर के अंदर घुस कर हमें अंदर से मारते हुए निकाला, जो मिथुन चंद्रवंशी उर्फ नुनू भाजपा नेता है, और बाहर निकाल कर मारते मारते हमको मंगलम मोड़ तक ले गया। इस बीच में मंगल सिंह और एक झज्जर अली का मिथुन राम, जिसका बाप का नाम प्रकाश राम है, मारते मारते हमको ले गया और प्रशासन की गाड़ी देखते हुए इन लोग हमको मार के बेहोश कर दिया और उसके लोग भाग गए। उसके बाद हमारे घर से हमारे भाई लोग को जानकारी मिली, जो देखते हुए आए और हमको लाकर सदर अस्पताल में भर्ती किया। कहाँ छोटा है? पूरा शरीर में चोट है, पूरा पीठ में दर्द है, पूरा हाइड्रोसिल में दर्द हो गया है, माथा में दर्द है, जबड़ा में दर्द है, माथा में पूरा सूजन आ गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं मगधपुर 022 काउंटर में कार्यरत हूँ सेल्समैन के तौर पर। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी हो, प्रशासन से मेरा अनुरोध है, जो भी हो उनको देख समझ के उचित कार्रवाई किया जाए। गिरिडीह जिले के हिरोजी थाना क्षेत्र से एक बेहद भावुक और दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ट्रैक्टर पलटने से 24 वर्षीय युवक राहुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। मृतक राहुल कुमार हिरोजी थाना क्षेत्र के बजिया पंचायत स्थित नारायण सिंह जी गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि राहुल खेत में गोबर गिराकर ट्रैक्टर से वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और वह उसके नीचे दब गया। घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग जब तक मौके पर पहुंचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सबसे दुखद बात यह है कि राहुल कुमार की शादी इसी वर्ष 25 अप्रैल को हुई थी। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। घर में नई जिंदगी की खुशियाँ थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। पत्नी के हाथों की मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि पति की अर्थी उड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल कुमार की असामयिक मौत से गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मेहनती और मिलनसार युवक था। ट्रैक्टर पलट गया इसी के ऊपर। कहाँ पे? नारायण सिंह डी में। नारायण सिंह जी में बालू उठाव करने गए थे क्या? नहीं तो गया था, गोबर गिराने के लिए गया था। उसी के वेथे में गिर गया आने के टाइम में। क्या नाम हुआ इनका? राहुल कुमार। उम्र 24 साल है। 24 साल? हाँ। और शादी हुआ था इनका? हाँ, शादी हुआ 1 महीना पहले हुआ। यही 25 तारीख को शादी हुआ। 1 महीना पहले शादी? यही 25 तारीख को शादी हुआ और आज इस तरह से हो गया। कहाँ घर हुआ इसका? नारायण सिंह डी। नारायण सिंह डी। हाँ, बदिया पंचायत 1। कौन लगता था आपका? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है? हाँ, मेरा छोटा भाई। गिरिडीह नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक सोमवार को काफी गर्म माहौल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने की। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महापौर प्रमीला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार समेत निगम के सभी वार्ड पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर के विकास, निगम की आमदनी बढ़ाने और नए मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर लंबी चर्चा हुई। हालांकि कई मुद्दों पर बहस के बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण प्रस्ताव को फिलहाल अगली बैठक तक टाल दिया गया। सबसे
सबसे ज्यादा हंगामा शहर में बढ़ती गंदगी, जलापूर्ति और बिजली व्यवस्था को लेकर देखने को मिली। वार्ड पार्षदों ने निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इसी दौरान आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली एजेंसी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। पार्षदों का कहना था कि एजेंसी हर महीने लाखों रुपए खर्च कराने के बावजूद जमीन पर कोई असर नहीं दिखा रही है। कई पार्षदों ने सुझाव दिया कि कुत्ता पकड़ने वाली एजेंसी पर होने वाले खर्च को सफाई व्यवस्था में लगाया जाए और हर वार्ड में अतिरिक्त सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर भी बोर्ड में सहमति नहीं बन पाई। नगर निगम अधिकारी ने कहा कि सफाई और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक के दौरान कई बार तीखी बहस भी देखने को मिली। अब सर नेक्स्ट है सर ग्रीष्मकाल को देखते हुए सुचारू जलापूर्ति हेतु WT की सर इसमें है मीटिंग का कि अगर 11 बजे से टाइमिंग है तो 11 बजे मीटिंग प्रारंभ। के अलावा सर और अन्य में जो भी लोग सवाल उठाएंगे सर उनका हम लोग विचार करेंगे। सर इसमें सर का एक निर्देश था सर, रात को बताया गया था सर कि एक जनरेटर लेने के लिए सर, तो वो जनरेटर कि निगम को आंतरिक संसाधनों की में आय वृद्धि कैसे कराई जाए, इसमें भी सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह होगा कि उनके मन में अगर कोई विचार है तो वो भी निश्चित रूप से बताएं, जिसके अनुपालन से नगर निगम में आय की वृद्धि की जा सकती है। और जो बात महापौर ने कही, इसी बात को मैं भी कहना चाहूँगा। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तीसरी खिजूरी मुख्य मार्ग स्थित थंबा चौक के पास दो बाइकों के आमने सामने की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में लोकाया थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय गौतम मंडल, उनकी बहन सुनीता देवी और 10 वर्षीय पीयूष कुमार शामिल है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार जमुआ थाना क्षेत्र के चितरडी निवासी छोटू उर्फ भागीरथ साव भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गौतम मंडल अपनी बहन और भांजे को भरकट्टा से लेकर लोकाय लौट रहे थे। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रहे बाइक सवार छोटू उर्फ भागीरथ साव की बाइक से थंबाचक के पास जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना तेज था कि दोनों बाइकों पर सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। दूसरी बाइक पर मुर्गा लदा हुआ था, जिसमें कई मुर्गों की भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि थंबाचक के आसपास सड़क पर लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। भयंकर गिरिडीह कॉलेज में संताली भाषा में पीजी यानी एमए की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों की आवाज़ अब तेज हो गई है। संताली विषय के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य के माध्यम से विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आवेदन सौंपकर जल्द संताली पीजी की स्वीकृति देने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि संताली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय में संताली विषय में पीजी की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जिलों और विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ता है। छात्र छात्राओं के अनुसार गिरिडीह कॉलेज में संताली विषय के विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले कई सत्रों में बड़ी संख्या में छात्र इस विषय में नामांकन ले रहे हैं, जिससे क्षेत्र में संताली भाषा के प्रति बढ़ती रुचि साफ दिखाई दे रही है। आवेदन में विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की गई है कि गिरिडीह कॉलेज में जल्द संताली पीजी की पढ़ाई शुरू की जाए, ताकि स्थानीय और आदिवासी छात्र छात्राओं को अपने ही जिले में उच्च शिक्षा का अवसर मिल सके और उन्हें आर्थिक व शैक्षणिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस दौरान बहादुर मरांडी, सुधीर मुर्मू, विंसी मुर्मू, पारो बेसरा, सविता मरांडी, सुरेश बेसरा, पिंटू मरांडी, संजय मुर्मू सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मेरा नाम बहादुर मरांडी है। मेरा सेशन
मेरा सेशन 22-26 है। मैं संथाली विभाग का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ से संथाली से ग्रेजुएशन पास कर रहा हूँ। 6 माह के बाद मैं यहाँ से निकासी करूँगा। तो अतः मेरा यही रखना चाहूँगा अपना बात है कि यहाँ भी पीजी की क्लास होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार या हम सक्षम नहीं आगे पढ़ाई के लिए, हम दूर नहीं जा सकते, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए आज हम लोग गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह प्रिंसिपल सर MN सिंह के पास आए थे, आज उनको ज्ञापन सौंपे। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग संथाली विभाग के संथाली ऑनर्स के छात्र छात्राएँ आज हम लोग का कॉलेज गिरिडीह में उपस्थित हैं। आज हम लोग का विषय आने का ये रहा कि हम लोग का कॉलेज में हम लोग संथाली ऑनर्स होता है, बल्कि हम लोग BA के बाद PG की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हम लोग यहाँ BA संथाली ऑनर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए समस्या ये हो रही है कि हम लोग के पास पैसा है, ना कौड़ी, ना कुछ नहीं है, ऐसे कोई साधन भी नहीं है कि हम दूर जैसे कि जमशेदपुर, रांची या दुमका में जाके पढ़ सके। मुर्मू सेशन 22-26 कांतिया और इंग तो संथाली विभाग रन कनी। इसके बाद नोंडे फोन पढ़ाओ करते गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह रे पढ़ाओ करते। इसके बाद फिर आगे से पढ़ा लगी PG लगी संथाली ते नोंडे PG बनुआ और इंग। आज हम लोग गिरिडीह कॉलेज परिसर में संथाली विभाग के जितने भी विद्यार्थीगण हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी संथाली विभाग के जितने भी विद्यार्थी हैं, हम लोग विशेष रूप से आज हम लोग ये मांग करने के लिए आए हुए हैं कि इस विद्यालय में, इस महाविद्यालय में जो संथाली से जो PG होता है उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो। यहाँ पर PG की पढ़ाई जो है कि लागू हो, ताकि यहाँ के गिरिडीह जिला के जितने भी विद्यार्थीगण हैं जो संथाली सब्जेक्ट से PG करना चाहते हैं उन्हें सुविधा हो। क्योंकि एक समय में हम लोगों को बहुत खुशी हुआ था कि जब इस महाविद्यालय में संथाली से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरुआत हुई थी, तो हमारे जितने भी संथाल भाई के साथ साथ और भी जो दूसरे समाज से आते हैं, जिनको इच्छा रहता है कि मैं भी संथाली से ग्रेजुएशन करूं, तो एक बहुत आस और उम्मीद जगी थी और बहुत खुशी अनुभूति हुई थी कि हम लोग इस गिरिडीह जिले में गिरिडीह कॉलेज में जो है संथाली से हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे, ताकि हम लोग देखते हैं कि हमारे पूरे संथाल परगना में कहीं ना कहीं वहाँ के हमारे जितने भी संथाल भाई बहन सब हैं, उन लोगों को काफ़ी सुविधा होती है संथाली से ग्रेजुएशन करने में, क्योंकि संथाली हमारी मातृभाषा है और हम लोगों का भी जो है कि इच्छा रहता है कि हम लोग अपनी मातृभाषा से हम लोग ग्रेजुएशन करें। गिरिडीह जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी अधिकारियों को आमजन को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बस स्टैंड, बाजार, सरकारी कार्यालयों और प्रमुख चौक चौराहों पर पियाऊ की व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। इसके साथ ही विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में भी राहगीरों और आम नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन ने जहां जल संकट की स्थिति है, वहां टैंकरों और अन्य वैकल्पिक माध्यमों से पानी पहुंचाने का निर्देश दिया है। खराब पड़े चापाकलों, जल मीनारों और पेयजल संरचनाओं की मरम्मत का कार्य भी तेज कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पेयजल से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि आम नागरिकों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भीषण गर्मी के दौरान सावधानी बरतें, जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें।